Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Dharam Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Manas National Park. So let's start today's topic. मानस नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क तो है ही साथ एक टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और इसको यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है। ये जो पार्क है यह असम में स्थित है और पार्ट है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो बायोजियोग्राफिक रीजन होते हैं जहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, बट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो एरिया है अब थ्रेटन हो गया हो और इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नाउ कम टू द मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो हिमालयन की जो फुट हिल्स है वहाँ पर सिचुएटेड है, जो शिवालिक जो रेंज आ रही है वहाँ पर ये जो पार्क है सिचुएटेड है और कंटिन्यूअस है विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान। भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है और इंडिया का जो मानस नेशनल पार्क है ये कंटिन्यूअस है। मानस नेशनल पार्क ड्रेन किया जाता है मानस रिवर के द्वारा। नाउ कम टू द मैप। सबसे पहले हम देखते हैं मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क या मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये जो पार्क है ये कंटिन्यूस है विद रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान। ये है थोड़ा वेस्ट में स्थित है असम के। अब इससे थोड़ा ईस्ट में जाएं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ओरांग नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है और इससे थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे हमें दिखेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो क्या है, देखो वो जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के हमें साउथ में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि असम जो है वो किस किस स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पर था अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से नागालैंड, यहाँ मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। सो 6 स्टेट्स हैं जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और भूटान और जो बांग्लादेश हैं ये 2 कंट्रीज हैं जिसके साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिसपुर विच इज द कैपिटल ऑफ असम। मानस नेशनल पार्क जो है ये फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलोज के लिए। ये जो पिक्चर है ये है वाइल्ड वाटर बफेलो। वाइल्ड वाटर बफेलो जो है ये जो IUCN की जो लिस्ट होती है इसमें इसको थ्रेटन क्रिटिकल जो एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है उसके अंदर इसको रखा गया है और इसलिए और ये फेमस इसलिए भी है, देखो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 3400 जो पॉपुलेशन होगी लगभग 3400 है जो वाइल्ड वाटर बफेलोज हैं। इनमें से 3100 यानी 91% जो पॉपुलेशन है ये वाइल्ड वाटर बफेलो की हमें इंडिया में देखने को मिलती है, स्पेशली इन असम। और ये जो मानस जो रीजन है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सो इस वजह से ये जो वाइल्ड वाटर बफेलोज हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए यहाँ फेमस हैं। ये जो मानस है फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए। अब इसके बारे में फैक्ट बताती हूँ कि जो वाइल्ड वाटर बफेलो जो है ये है स्टेट जो एनिमल है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल भी है वाइल्ड वाटर बफेलो। सो याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला। 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और ये नेचुरल साइट है। मानस नेशनल पार्क का नाम ओरिजिनेट हुआ है मानस जो रिवर है उसके नाम पर पड़ा है। अब मानस रिवर का नाम कहाँ से आया। मानस जो रिवर है ये जो मानसा जो देवी थी, नागों की जो देवी हैं उनके नाम पर पड़ा है मानस रिवर और मानस रिवर के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। मानस रिवर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की और ये मानस जो रिवर है पार्क के बीचों बीच से पास होती है। नेशनल पार्क जो है ये अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी
फॉरेस्टेड हिल्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये हिमालयन की फुट हिल्स पे सिचुएटेड है। सो इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर हिल्स यानी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगी, और इसके साथ हमें एलुवियल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। एलुवियल ग्रासलैंड इसलिए देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि ये जो एरिया है, मानस जो रिवर है उसके द्वारा ड्रेन किया जा रहा है। बहुत सी रिवर्स हैं वहाँ पर, और ये जो रिवर्स हैं ये है हिमालयन रिवर्स हैं। और हिमालयन रिवर्स होने की वजह से ये अपने यूथफुल स्टेज में हैं, और यूथफुल स्टेज में ह्यूज अमाउंट में क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स लाती हैं और इस एरिया में डिपॉजिट करती हैं। सो इस वजह से ये एलुवियल प्लेन्स बनाती है, इसलिए हमें यहाँ पर एलुवियल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए देखने को मिलते हैं, देखो ये है इंडिया का मैप। आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ आता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है सो इसकी दो ब्रांच में चला जाता है। देखो एक ब्रांच तो अरेबियन सी की साइड जाती है, दूसरी जाती है बे ऑफ बंगाल की साइड। सबसे पहले बे ऑफ बंगाल वाली साइड की बात करते हैं। सबसे पहले हिट करता है हमारा केरला को, फिर केरला से होकर जब ये इधर की साइड से आता है और बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्चर लेता है, सो ये रेन करता है सबसे पहले हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सो इसलिए सबसे ज़्यादा रेन जो होती है इस एरिया में होती है, और इस वजह से हमको यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब अरेबियन सी वाले की बात करते हैं। सो दूसरी ब्रांच जो अरेबियन सी की साइड जो जाती है वो यहाँ पर इस तरह से रेन करती है, और अरावलीज होने की वजह से ये सीधा निकल जाती है और ज़्यादा रेन नहीं कर पाती है ये गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में। सो इस वजह से हमने देखा यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मेजर हैबिटाट है लगभग 22 जो इंडिया की मोस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं मैमल्स की, उनके लिए। ये जो स्पीशीज़ हैं इनमें है देखो एलिफेंट है, टाइगर है, ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ग्रेट वन हॉर्न राइनोस के बारे में हमने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पढ़ा था कि कितना इम्पॉर्टेंट हैबिटाट है वो इन राइनोस के लिए, क्योंकि जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोस थे ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले थे, लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क की वजह से हमें आज भी ये देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड देखने को मिलते हैं, स्लॉथ बियर, अदर स्पीशीज भी देखने को मिल जाएगी। मानस नेशनल पार्क जो है ये मेजर हार्बर भी है एंडेमिक स्पीशीज का। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही, पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन में ही देखने को मिलती है, उसके बाहर हमें देखने को नहीं मिलती। सो ऐसी स्पीशीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिले उसे कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक का हिंदी मतलब होता है स्थानिक। सो आप इससे आप रिलेट कर सकते हो। सो एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, इसमें हमें देखने को मिलता है पिग्मी हॉग, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, एज वेल एज एंडेंजर्ड बंगाल फ्लोरिकॉन। अब इंडिया की जो ये एंडेमिक स्पीशीज है कौन कौन सी है, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगी जिससे आपको पता रहे कि हमारे यहाँ कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ही देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ इसकी फ्लोरल डाइवर्सिटी पर। फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात करें तो 15 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स की हमें देखने को मिलती हैं। ऑर्किड्स का एक फ्लावर है, और इसमें क्या है एक फैक्ट बताती हूँ। अरुणाचल जो प्रदेश है उसको क्या है स्टेट कैपिटल, ऑर्किड स्टेट कैपिटल के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है देखो इंडिया में 1500 स्पीशीज़ हैं, लगभग 1500-1600 स्पीशीज़ हैं लगभग ऑर्किड की। उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो 600 जो स्पीशीज़ हैं 600 स्पीशीज़ हमको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। सो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश को ऑर्किड स्टेट भी कहा जाता है। सो अब हमने इसकी बात कर लिया फ्लोरल डाइवर्सिटी की। अब नाउ ये जो पिक्चर है यह है हिस्पिड हेयर, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलता है, असम में। ये है गोल्डन लंगूर, ये है पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग भी हमें असम में देखने को मिलता है। और दिस इज अ पिक्चर ऑफ ऑर्किड। With this beautiful picture, this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.